हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी होम विद प्रिया में। जैसा कि मैं हमेशा ही अपनी वीडियो में होम ऑर्गेनाइजेशन और किचन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें शेयर करती हूँ। आज का वीडियो भी उसी पे आधारित है। जी हाँ, हम एक हाउसवाइफ हैं तो हमें इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए अपने घर को संभालना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं वही सारी बातें कुछ नई तरीके से आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से नए तरीके से आप अपने घर को एक जीरो कॉस्ट पे और एक नए तरीके से ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रख सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं और अपने घर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे के कम से कम खर्चे में अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। सुबह उठने के बाद, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद लंच की तैयारी जो कि मैं हमेशा करती आई हूँ, तो आज मैंने मशरूम सोचा है बनाने के लिए। और जैसे कि नए आइडियाज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए आते हैं, वैसे ही मैं कोशिश करती हूँ कि डेली लंच में या मील मेरे बच्चों को डिफरेंट हमेशा मिले ताकि बोरियत ना हो। और ऐसा ही होता है एक्चुअली, हम नए जब आइडियाज़ सोचते हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए या इवन खाने पीने से भी रिलेटेड बातों के लिए भी सोचते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो मैंने मशरूम बनाया है, मटर मशरूम की सब्ज़ी मुझे काफ़ी पसंद है और ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी मैं आज बना रही हूँ। खाना बनाते बनाते अगर आप साथ ही में क्लीनिंग का भी ध्यान रखते हैं तो आपके एक साथ दो काम हो जाते हैं। तो इस चीज़ को तो मैं हमेशा ही ध्यान रखती हूँ। मेरा जैसे कि ये सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, इसके बाद मैंने तुरंत ही प्लेटफॉर्म अपना क्लीन कर लिया। ये रीयूजेबल जो टॉवल है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, जैसा कि मैंने लास्ट की वीडियो में आपसे शेयर किया था। कम पैसे में अच्छी खासी आपकी क्लीनिंग आपके हाथ में है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे यूज़ करके आप इसे काम में ला सकते हैं। तो ये तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल है मेरे लिए। और इसी के साथ साथ सिंक एरिया भी मैं हर 2 से 3 दिन में क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि अगर आप इस जगह को क्लीन नहीं रखते हैं तो सबसे ज़्यादा गंदगी यहीं होती है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि अपना सिंक एरिया हमेशा खाली और क्लीन रखिए। तो इस तरह के जो ब्रश होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं क्लीन करने के लिए। और वैसे तो मैंने ग्लव्स भी ले रखे हैं, बट ग्लव्स पहनने के बाद फिर थोड़ा दिक्कत हो जाता है तो मैं हटा के फिर मैंने ब्रश से ही क्लीन कर लिया। तो ब्रश इतना, अगर आप इतने बराबर बड़ा ब्रश लेके भी आप क्लीन करते हैं तो आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और वो जगह भी अच्छी खासी क्लीन हो जाती है और स्मेल भी नहीं आती है अगर आप रेगुलर इस तरह से वॉश करके हर चीज़ें रखते हैं तो। क्लीनिंग के बाद अब मेरी लास्ट जो प्रिपरेशन है वो बटर मिल्क को तड़का लगाना है। तो मैंने अपने जो बालकोनी एरिया है वहाँ पे मैंने कुछ किचन से रिलेटेड प्लांट लगा रखे हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं, मेरे किचन में खाना बनाने में काफ़ी यूज़ में आते हैं। मैं आगे कभी आपसे वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी बालकोनी के जो प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं। और अभी फ़िलहाल मैं तड़का लगा रही हूँ बटर मिल्क को। मुझे काफ़ी पसंद है तड़का लगा के आप इस तरीके से बनाते हैं तो काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में भी राइस के साथ। और मुझे ही नहीं, मेरे बच्चों को भी काफ़ी पसंद है। तो इस तरीके से मैंने खड़ी मिर्च और कड़ी पत्ते को डाल के राई के साथ तड़का लगाया है। धनिया पत्ती को गार्निश कर दीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। इवन गर्मियों के लिए तो ये बहुत अच्छा है, पेट को ठंडा भी रखता है और काफ़ी हेल्प करता है गर्मियों में आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए। लगा रहता है क्लीनिंग का भी साथ ही साथ मैं ध्यान रखती हूँ। अगर मुझे फ्री टाइम मिला है तो इस तरीके से मैं जगह जगह एक माइक्रोफाइबर वाला जो क्लॉथ होता है उसको लेके मैं हर जगह फेरती रहती हूँ ताकि हमेशा क्लीनिंग बनी रहे। और ढक के अगर आप रखते हैं, कोई चीज़ कवर करके रखते हैं, जिन चीज़ों को रख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम टाइम लगेगा आपको क्लीनिंग में, क्योंकि डस्ट ज़्यादा जब आप टाइम नहीं दे पाएंगे तो बैठ के बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं और उनको क्लीनिंग में उतना ही मेहनत लगती है। तो इस चीज़ का ख्याल रख के आप अपने घर को हमेशा क्लीन रख सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल को भी मैंने सोचा था कि थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करते हैं और मुझे काफ़ी पसंद है लाइट कलर के क्लोथ। तो आप देख सकते हैं मैं अभी इस पर लाइट कलर का ही टेबल कवर जो है मेरे पास वो बिछा रही हूँ। बट कभी कभी टेंशन भी होती है कि इतने अच्छे कवर हम बिछाते हैं बट बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। जिनके घर खासकर डस्ट ज़्यादा आती है, जैसे मेरे घर में विंडोज़ से काफ़ी डस्ट आती है क्योंकि मेन रोड पे है, गाड़ियाँ चलती हैं तो अंदर आते हैं। तो मैंने सोचा एक जुगाड़ लगाते हैं। मैंने ये पॉलीथीन कवर लिया है जो कि बच्चों की कॉपी और बुक्स में हमें शीट में कवर चढ़ाने के लिए मिलती हैं, उसका ही एक पीस कट करके मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। ये मैं बहुत पहले से ट्राई करती आ रही हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है हमेशा ही, क्योंकि जल्दी कपड़े गंदे नहीं होते और आप अगर कपड़े जल्दी धोते हैं, इस तरीके फैब्रिक को धोते हैं तो बहुत जल्दी इनका क्वालिटी भी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा आप जुगाड़ अगर आप करते हैं अपने घर में तो आपको ज़रूर हेल्प करेगा, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आपके
किसी भी एरिया को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो मेरे पास ये ऑर्गेनाइज़र हैं जो कि बहुत अच्छा हेल्प कर रहे हैं अभी मेरे ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ करने में। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, आप देख सकते हैं। मेरी जितनी नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, कॉस्मेटिक के सामान, क्रीम, जो भी सामान है वो इसके अंदर आराम से आ जाते हैं। इवन मैंने इसमें कुछ ज्वेलरीज भी रख रखी हैं जो कि हमेशा मुझे यूज़ आती रहती हैं। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। बट हाँ, कभी कभी हमें हमेशा और हर चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र ख़रीदना तो मेरे ख्याल से सही नहीं है। अगर आप घर में बैठे बैठे जीरो कॉस्ट पे एक ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं, और ऐसी चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखी रहती हैं तो काफ़ी अच्छा लुक आता है इस जगह का। तो चलिए एक ऑर्गेनाइज़र तैयार करते हैं। इस तरह के मिठाई के डब्बे तो मेरे ख्याल से हर किसी के घर में आते ही होंगे, मेरे यहाँ भी आते रहते हैं। और इस टाइप के डब्बे जिसमें इस तरह की शीट लगी होती है, और ख़ासकर कि जो हार्ड कार्डबोर्ड के जो मिठाई के डब्बे होते हैं वो तो मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ, उन्हें मैं ज़रूर जमा करके रख लेती हूँ कि हम इसका अच्छा खासा एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसके एक डब्बे से मैं अपना एक ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी। दूसरा मैं कभी और किसी और चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र ज़रूर बनाऊँगी। तो अभी इसको ऑर्गेनाइज़र तैयार करने के लिए चाहे तो मैं ऐसे भी रख सकती हूँ, क्योंकि 50% तो ये तैयार है। अंदर की तरफ इसके गोल्डन शीट लगी हुई है, बट बाहर की तरफ ये इस तरह का दिख रहा है। तो इसको कवर करने के लिए मैंने ये जूट का जो लेस लगा हुआ मैंने DIY के लिए मंगवाया था ऑनलाइन, उसे मैं यूज़ करने वाली हूँ इसको कवर करने के लिए। ग्लू गन नहीं है आपके पास तो एक स्टेपलर की हेल्प से आप बहुत ईजिली इस तरीके से स्टिक करके इसको एक अच्छा रूप दे सकते हैं, जो कि आपके ड्रेसिंग टेबल का जो लुक है वो अच्छा कर देगा। क्योंकि आप कोई सामान इसके अंदर रखेंगे तो देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं इस लेस की हेल्प से। तो अभी मैं इसके अंदर अपनी वो सारी चीज़ें जो बाहर पड़ी हुई थी उन्हें ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी। और आप देख सकते हैं लाइट कलर, जैसा कि मैंने बोला, हमेशा ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने लाइट कलर की लेस में इसमें यूज़ की हूँ। मैंने पहले सोचा कि इसमें मैं जो मेरे पास वाइट रोप पड़ी थी उसे लगा के देखती हूँ, बट मैंने सोचा जो काम बहुत आराम से 5 मिनट में हो सकता है तो मैं क्यों थोड़ा और ज़्यादा टाइम लेके मैं ऑर्गेनाइज़र तैयार करूँ। तो जितना हो सके ईजिली आप बना सकते हैं, वही मैंने इसमें वीडियो में शेयर किया है। ड्रेसिंग टेबल के बाद मैंने अपने जो कॉफ़ी कॉर्नर है उसको भी इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। इस पर भी मैं लाइट कलर का रनर बिछाती हूँ, तो उसके ऊपर भी मैंने ये पॉलीथीन जो शीट होती है उसे मैंने रखा है, ताकि ये जगह भी गंदी कम हो, कम से कम मुझे मेहनत लगे सफाई के लिए। तो इस तरह से आप भी ट्राई करके देखिए, आपका काफ़ी टाइम बचेगा और आपकी चीज़ें भी जल्दी ख़राब नहीं होंगी। इसी तरह मैं डाइनिंग टेबल को भी पॉलीथीन शीट की कवर से कवर करके रखती हूँ, और काफ़ी हेल्पफुल रहता है मेरे लिए, क्योंकि हर 2 दिन 3 दिन पे तो हम कवर निकाल के नहीं धो सकते, और लाइट कलर है तो गंदा हो जाता है जल्दी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आप इस तरीके से पॉलीथीन शीट की कवर से अपने डाइनिंग टेबल को कवर करके रखते हैं, टाइम की भी बचत होती है और फैब्रिक भी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा धोने पे फैब्रिक भी जल्दी जल्दी ख़राब होता है। तो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से आप इजीली इसको क्लीन कर सकते हैं और अपने टाइम और पैसे दोनों को बचा सकते हैं। किचन की क्लीनिंग के लिए भी हमारे पास बहुत सारे टॉवल होते हैं, नैपकिन होते हैं, उन्हें भी ऑर्गेनाइज करना उतना ही ज़रूरी है। इस तरह के टॉवल आपके पास बहुत सारे होते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं ये 3 दिखा रही हूँ, बट ऐसे बहुत सारे टॉवल जो कि हम क्लीनिंग के लिए, वाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं अपने किचन में, बट उन्हें ऑर्गेनाइज़ करना हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसके लिए मैं एक बहुत ही जीरो कॉस्ट पे एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ, जो कि आप भी अपने ईजिली घर पे बना सकते हैं। ये इस तरीके हुक आपको ईजिली कपड़ों के साथ मिलते ही होंगे। मेरे पास भी इस तरीके के हुक बहुत सारे जमा हो गए हैं। मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र सोचे हैं इनका बनाने के लिए। अभी फ़िलहाल मैं इस हुक से में ये चूड़ी की हेल्प लेके, पुरानी चूड़ी की हेल्प लेके मैं एक अच्छा खासा ऑर्गेनाइज़र तैयार करूँगी। और चूड़ी को पुरानी है तो उसको कवर करने के लिए मैंने ये रोप लिया है, थ्रेड लिया है। ये मेरा वाइट थ्रेड था मेरे पास, इसे भी मैंने DIY करने के लिए रखा था। आप चाहे तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, जूट भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस थ्रेड को मैं चूड़ी के चारों तरफ से लपेटते हुए पूरी तरह कवर कर दूंगी, और जिसकी हेल्प से ये देखने में इसका लुक थोड़ा अच्छा हो जाएगा। इसमें भी मैंने वाइट ही कलर यूज़ किया है, जैसा कि मैंने बोला कि मुझे वाइट कलर काफ़ी पसंद है, तो वाइट कलर की थ्रेड से मैंने इसे कवर कर दिया है। अब इस हुक को मैं इस पर अटैच कर दूंगी। आप चाहे तो ग्लू गन की हेल्प से भी इसे स्टिक कर सकते हैं, बट मैंने इसी थ्रेड से इसको बांध के इसके साथ अटैच कर दिया है। तो इस तरीके से मेरा एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। तो इसके ऊपर आप अपना कोई भी वाइपिंग टॉवल ईज़िली ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से वॉल हुक के ऊपर लगा के किचन में कहीं भी हैंग कर सकते हैं। गार्बेज बैग तो मेरे ख्याल से बहुत सारे घर में यूज़ होते होंगे, मैं भी यूज़ करती हूँ, बट इन्हें ऑर्गेनाइज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है।
क्योंकि ये अलग अलग होते हैं तो इधर उधर गिरते रहते हैं, तो इनको ऑर्गेनाइज़ करने का बहुत ही एक जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र मैं तैयार करती हूँ। तो वो है ये हैंगर जो हमारे पास पुराने अगर पड़े हैं उन्हें इस तरीके से किसी भी दरवाजे के पीछे हुक लगा के इस तरह से हैंग करके उस पर इस तरह से गार्बेज बैग को हैंग कर दीजिए, और जो कपड़ों वाली क्लिप है उसकी हेल्प से इस तरह से लगा के, और फिर जब भी यूज़ हो उस क्लिप को हटा के इस तरह से निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं गार्बेज बैग को। नेक्स्ट आपके पास इस तरह की बहुत सारी चाबियां तो होती ही होंगी। इस तरह की कीज़ हमारे पास गुच्छे में पड़ी रहती हैं, लेकिन हमें उन्हें पहचानना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत सारी कीज़ होती हैं, बहुत सारे लॉक होते हैं, और लगा के हम परेशान भी हो जाते हैं कि कौन सी की किस ताले की है, समझ नहीं आता है। तो इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये हम हमेशा अपनी पोस्टिंग के दौरान करते हैं, तो आप चाहे तो मार्कर का यूज़ कर सकते हैं या फिर इस टेप का, पेपर टेप, जो कि काफ़ी हेल्प देगा आपको इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। आपको इस तरह से कट करना है और हर एक जो की है और जो लॉक है उस पर आपको ये छोटी छोटी स्लिप्स लगानी है, और हर की पे आप ये लगा के और जो भी नंबरिंग के हिसाब से आप इस की को सेट कर दीजिए। जैसे ये की पे मैंने ये जो स्लिप लगाई है उस पर मैं नंबर 1 डाल रही हूँ, और सेम इसी का जो लॉक होगा उस पर भी मैं 1 लिख दूँगी। तो सेम नंबर की जो सेम चाबी होगी या लॉक होगा उसे आप पहचान के ईजिली अपने लॉक को ओपन कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह सभी चाबियों में आप इस तरह से नंबरिंग करके और लॉक में भी अपने नंबरिंग करके अपने की के लॉक को पहचान सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इस तरीके से घर बैठे बैठे अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना या फिर अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना। और हमें हमेशा इस तरह के आइडियाज़ सोचते रहने चाहिए कि किस तरीके से हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ईजी हो जाए और हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएँ। तो इस तरह की अगर आप आइडियाज़ को अपनाते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के अपने घर को बहुत ही ईजिली से ऑर्गेनाइज और क्लीन रख सकते हैं। वैसे तो मैं हमेशा इस तरह की वीडियो हमेशा लाने की कोशिश करती हूँ कि आपको नए आइडियाज़, नए हैक्स मिले, ताकि आप इजीली अपने घर को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें और क्लीन कर सकें। तो इस तरीके से मेरी पूरी दिन निकलता है, इस तरीके से मैं बिज़ी भी रहती हूँ। तो ये थे वो सारे आइडियाज़ और ट्रिक्स और हैक्स जिसकी हेल्प से आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो बताइए मुझे आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सा आइडिया इसमें सबसे ज़्यादा पसंद आया आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।